नमस्कार दोस्तों यदि जीएसटी में आपको शो को नोटिस जारी किया गया है तो उसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यदि उसमें नेसेसरी डिटेल नहीं दी जाएंगी तो उस केस में जो ऑर्डर पास किया जाएगा उसे वैलिड नहीं कहा जा सकता है। इसके लिए हाई कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट रूलिंग दी है। दोस्तों मान लीजिए जीएसटी ऑफिसर के द्वारा आपको शो को नोटिस जारी किया गया है और आपकी जीएसटी के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जाता है और उसमें ग्राउंड दिए जाते हैं। पहला ग्राउंड ये है कि टैक्स पेयर ने जो रजिस्ट्रेशन ली है वो फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट की वजह से ली है। तो दोस्तों इस ग्राउंड में डिटेल नहीं दी गई है कि किस प्रकार का फ्रॉड जो है वो टैक्स पेयर ने किया है। एक सिंपल लाइन मेंशन की गई है, तो इसके बेस पे टैक्स पेयर अपनी एक्सप्लेनेशन ऑफर नहीं कर सकता है। इस प्रकार का जो शो को नोटिस है वो वैलिड नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार जो दूसरा ग्राउंड यहाँ पे जीएसटी ऑफिसर के द्वारा शो को नोटिस में मेंशन किया गया है वो ये है कि पर्सन के द्वारा इनवाइस या फिर बिल बिना सप्लाई किए हुए जारी किए गए हैं गुड्स या सर्विस के। लेकिन यहाँ पे ये नहीं मेंशन किया गया कि पर्सन का मतलब क्या है, क्या टैक्स पेयर ने इनवाइस या बिल बिना गुड्स या सर्विस के सप्लाई किए हैं या फिर टैक्स पेयर के वेंडर के द्वारा ये बिल सप्लाई किए गए हैं। तो इस प्रकार ये ग्राउंड भी क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है शो को नोटिस में, तो इसकी वजह से भी शो को नोटिस वैलिड नहीं है। इसके अलावा एक और ग्राउंड यहाँ पे दिया गया है शो को नोटिस में। मान लीजिए कोई व्यक्ति इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करता है और वो जीएसटी एक्ट की प्रोविजन को वायलेट करता है, तो यहाँ भी जीएसटी ऑफिस ने क्लियरली स्पेसिफाई नहीं किया है कि किस प्रकार की वायलेशन जो वो की गई है। इस प्रकार टैक्स पेयर यहाँ पे रिप्लाई नहीं फाइल कर पाएगा, तो ये ग्राउंड भी वैलिड नहीं है। इसी प्रकार यदि शो को नोटिस में मेंशन किया जाता है कि पर्सन ने रूल 86B की प्रोविज़न को वायलेट किया है, तो ये ग्राउंड भी क्लियरली स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि किस प्रकार की वायलेशन टैक्स पेयर ने की है। तो दोस्तों यदि आपको इस प्रकार के नोटिस मिलते हैं तो इसकी वजह से जो आपका ऑर्डर पास किया जाएगा वो वैलिड नहीं माना जाएगा। इसके लिए हाई कोर्ट ने इंपॉर्टेंट रूलिंग दी है। इस प्रकार ये जो जीएसटी की रजिस्ट्रेशन टैक्स पेयर की कैंसिल की गई थी इन ग्राउंड की वजह से उसे हाई कोर्ट ने वैलिड नहीं माना है, क्योंकि जो प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का वो फॉलो नहीं किया गया है जीएसटी ऑफिसर के द्वारा। दोस्तों आप इस जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आप चैनल के मेंबर हैं तो आप इसे कम्युनिटी टैब में भी रेफर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।